जो चौथा भाई राकेश तेची भाई, जो आपका स्पोक्स पर्सन है कामले डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का, जो आज मीडिया में जो बोल के गया है, जो निसी समाज का जो लीडर को, नन अदर देन प्रेसिडेंट आंसू मिस्टर लेजेंड यादव, तो उसका खिलाफ जो बोल के गया उसको इमीडिएट प्रॉम्प्ट रिएक्ट किया। इसलिए यहाँ आया हूँ आप सबको बताने के लिए। ऐसे इतना आपका एक सोशल सेंशन, एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट को आज कोई भी एरा गेरा बच्चा, कल परसों का जो अंडा से निकला वाला बच्चा अगेंस्ट बोलता है। और हम लोग निसी समाज पूरा दुख है, और यहाँ जितना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर है आंसू का, सब दुखी है आज के डेट में। और आने वाला समय में ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन का ओर से आपका राकेश तेची भाई और उसका साथ जो बेटा, जो 2 लड़का, तीनों को एक्शन लिया जाएगा। और आज आपका मीडिया के माध्यम से ये भी मैं बता दूं, राकेश तेची भाई और 2 लड़का को जो आगे प्रेस ब्रीफिंग किया, तीनों को आंसू का तरफ से 24 आवर का समय देता है। प्रेसिडेंट का घर में आओ, ऑफिस में आओ और एपोलॉजी मांगो। अगर एपोलॉजी आप 24 आवर का अंदर नहीं मांगेगा तो आंसू का तरफ से जो भी एक्शन लेना है लिया जाएगा। और बाकी जितना भी आपका वहाँ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर है ऑल कामले डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का, वो हम लोग का साथ है। और वो लोग का बिना नॉलेज में आज प्रेस ब्रीफिंग भी किया गया है, जो कि आपका वहाँ का कामले डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का जो प्रेसिडेंट है ताम रूमी, उसको मेरा ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन ने एंटी यूनियन भी डिक्लेयर दिया हुआ है और एंटी निसी भी दिया हुआ है। उसका बावजूद भी आज उसका एक स्पोक पर्सन आके निसी समाज के लीडर को आज आके आप इतना हिम्मत से अब आके धमकाता है, फॉल्स एलिगेशन लगाता है। आप सब सुनिए, आप सब जो मीडिया को देख रहा है आज, आप सब सुनिए, ये बहुत सरासर गलत है और बिल्कुल हम लोग इसको डाइजेस्ट नहीं है और इसको हम लोग अपना हिसाब से टैकल किया जाएगा। और अगर आपका 24 आवर्स में आपका एपोलॉजी प्रेसिडेंट आंसू को नहीं मानता है, तो नहीं मांगता है उसका ऑफिस में आके, तो आंसू का तरफ से उसको एंटी यूनियन डिक्लेयर किया जाएगा, उस पर्टिकुलर वो 3 लड़का को, और एंटी निसी दिया जाएगा। सर मोरू का तरफ से आप लोग का आंसू टीम का भी एलिगेशन लगा है कि आप लोगों ने मिसयूज करके आपका जो प्रेसिडेंट को एंटी निसी डिक्लेयर किया, इस पर आपका क्या है? देखो, सबसे पहले बात आपका जब ऑल कामले डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का जब बात करता है, तो वहाँ का जो टीम जो प्रेसिडेंट जो बना है वो भी तिंगलिंग वाला प्रेसिडेंट है, वो स्टूडेंट मैंडेट प्रेसिडेंट नहीं है। वो सबसे पहले बात आप सब भी जानना है। तो वो आज जो भी एलिगेशन जो लगाए वो बेसलेस है, और उसको हम लोग टीम आंसू बिल्कुल हम लोग एक्सेप्ट नहीं करता उसको। हम ये बताना चाह रहे हैं कि द रीजन बिहाइंड डिक्लेरेशन ऑफ दिस एंटी निसी एंड एंटी यूनियन, दैट क्लियरली द स्टोरी बिहाइंड इज दैट द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल कामले डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन has clearly violated and challenged the order and ordinance that already the president of ANSU had issued for the interest of the Kamle district, and especially for the branch students union, who is the federal student organization of particularly of the ANSU. ANSU का जो federal body का interest में, Kamle district का interest में उन्होंने जो एक decision ले करके जो वहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट कराने का जो स्मूथली जो एडवाइस दिया था, जो उसका जो ऑर्डर जो पास हुआ था, एंड मेनी मोर गाइडलाइंस और जो भी सजेशंस दिया था, उसको ओपनली चैलेंज किया, अभी तक कर रहा है। एंड दैट इज़ द रीजन बिहाइंड, एंड दैट इज़ द मेन फैक्ट कि वो जो है अपना एक कमले का इंटरेस्ट में नहीं कर रहा है। ही इज़ इन बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेगेटिव मेंटालिटी, द एंटी निसी मेंटालिटी पीपल, एंड वी हैव ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड द पार्ट। इसलिए उसको हम लोग जो आंसू प्रेसिडेंट ने एंटी निसी डिक्लेयर किया गया। वंस आंसू प्रेसिडेंट हैज डिक्लेयर एंटी निसी, दैट मीन्स ही इज द अथॉरिटी ऑफ द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंटी निसी स्टूडेंट्स कम्युनिटी ना, जो उसका ऑर्डर जो है वो कानून बन जाता है। तो जब ये कानून जब ऑर्डर को आप जब चैलेंज करता है तो डेफिनेटली वी हैव टू टेक अ रेप्रिकेशन एक्शन। और अभी जो भाई रिसेंटली जो 3 days का जो अल्टीमेटम दे करके गया, असिस्टेंट फिनेंस सेक्रेटरी ऑलरेडी क्लियर कर दिया 24 आवर्स में ही शुड गिव अ क्लियर रिप्लाई। इसका भी एक सिस्टम होता है, एक ऑर्डिनेंस होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक लॉज होता है ना। तो आंसू प्रेसिडेंट आप सब जानता है, एंटायर पीपल नो
the 7 districts have mandated the president, and he is the brain and heart and soul of the entire Nisi students community. And when he feel, जब समझता है कि ये डिस्ट्रिक्ट का अगेंस्ट में कोई एंट्री कर रहा है तो उसको डेफिनेटली डिक्लेयर करना पड़ता है, और ये बाइलो में ऑलरेडी लिखा हुआ है. आपको हम डिटेलिंग अभी नहीं दिखाएगा. दैट इज वेरी क्लियर. द इंस्टीट्यूशन ऑफ आंसू इज द इंटरेस्ट ग्रुप ऑफ निसी कम्युनिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ निसी स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी. वो इंटरेस्ट में दिया गया और ये कल को भी अमल रहेगा. इट इज़ फाइनल एंड बाइंडिंग. तो इसको हम लोग प्रोसीड किया जाएगा, और बाकी जितना अभी फर्दर एक्शंस है दैट विल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर हम लोग को दिया गया. ऐसे और एक सवाल है कि तुमने ये भी कहा था कि अगर जो फेडरल पर ऑप्शन होंगे एपेक्स बोर्ड Yes. से कुछ लेना देना नहीं, ऐसे कहा ये जो Exactly. heading to this question, ये जो प्रेसिडेंट का क्लैरिफिकेशन में ये क्लियरली स्टेटमेंट दिया गया है कि जो कांग्रेस स्टूडेंट यूनियन है Yes. फेडरल बॉडी ऑफ आंसू. Definitely. आंसू का कोई इसमें राइट नहीं बनता इंटरफेरेंस करने के लिए. Yes. We have to understand that, na. ANSU and APSU. APSU is a student organization, Apex student organization of state, and NISI, ANSU is a interest group of NISI community, and Apex is student organization of NISI community. When talk about the interest of the NISI community, definitely, whatever our decision, the constitution of ANSU has written, वो हम लोग को abide करना पड़ेगा. We don't care who is APSU, we don't care who is the issue, whatever bylaw you may be running through, but when in our jurisdiction, in the institution of ANSU and in the institution of all NISI students union, it has to be. ये इसको हम लोग जो कंप्लेंट्स करना पड़ेगा. तो निसी का इंटरेस्ट में है जो. हाँ, सुना जी आप बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, बात कर रहे हैं बाइलो का, बात कर रहे हैं. हाँ, ये आपको जो आंसू का आर्टिकल्स 19 में सेक्शन काफी दिया हुआ है, सेक्शन 17 का दिया हुआ है. Yes, yes. आप स्पेसिफिकली मेंशन कर पाएगा क्या यहाँ पे जो सेक्शन है आर्टिकल 19 का, कौन सा सेक्शन को जो प्रेसिडेंट जो वायलेट किया है आपको कंपेयर हुआ है उस पर एंटी निसी भी डिक्लेयर कर लीजिए. आर्टिकल का अभी जो सेक्शन है, अभी जो लेटर में यहाँ जो दिया गया ना, वो डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का फेडरल बॉडी रहता है, तो हाउ कम कि आंसू उस पर इंटरफेरेंस करे, जो जितना भी पावर है स्टूडेंट यूनियन को नॉमिनेट करना, जो सो नोटिस देना, वो उनका मतलब राइट बनता है. तो क्वेश्चन ये एड्रेस होता है कि इसमें आंसू क्यों इंटरफेरेंस है. नहीं मैडम, ये इंटरफेरेंस नहीं है. एक्चुअली ये जो ब्रांच स्टूडेंट्स यूनियन होता है ना, आंसू का एक कंप्लीट फेडरल बॉडी होता है, तो उसका इंटरेस्ट में ही ऑर्डर जो पास किया गया था एंड मेनी सजेशंस वी आर गिवन, उसको लेकर के प्रेसिडेंट और कमले डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन कुछ अटेम्प्ट किया. ही हिमसेल्फ कम इनटू आवर ऑलरेडी जो आंसू प्रेसिडेंट का जो ऑर्डर है उसको कंट्राडिक्ट करके कुछ चैलेंज किया है, और वो उन लोग को हम बोला नहीं कि ये मतलब आप इसको करना है ना, और हम लोग जो कभी इंक्रोच भी नहीं किया कि आपका ये आपसू का वहाँ में घुस करके आर्टिकल को हम कभी चेंज करें, ऐसे नहीं. लेकिन जो आप बीएसयू का जो फ्रेमवर्क में आप जो अपना जो इंक्रोचमेंट जब आता है, आंसू को प्रेसिडेंट का ऑर्डर को जब वायलेट होता है, डेफिनेटली अभी हमें आर्टिकल में ऑलरेडी दिया गया ना. तो प्रभु जी हम एक क्वेश्चन रहेगा कि मतलब आंसू मतलब जो आप लोग जो एंटी निसी दे मतलब आदमी को घोषित कर रहा है, हाउ कम इट पॉसिबल वेयर इज देयर इज ए नेस पेरेंटल बॉडी इज देयर, इज इट आफ्टर कंसल्टेशन विद नेस यू गाइस आर इशूइंग दैट एंटी निसी और ऐसे करके दे रहे हैं ना आप लोग को आंसू दे रहे हैं. Whatever the decision na, it is has given by the council. And when talk about anti-Nishi, it is not a, it is clearly said that जब निसी का इंटरेस्ट में जो कंस्पिरेसी होता है ना, और आर्टिकल में अभी जो दिया गया है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आंसू में क्लियर का पावर जो कन्फर किया, अभी जैसे आपको हम आर्टिकल को बताया ना, दैट इज द रिसर्च. उसमें आप जाएगा तो वॉट वास्ट चला जाएगा. वी हैव टू गो विद अ वेरी वास्ट डिबेट एंड डिस्कशन ऑन दिस रिगार्ड्स, लेकिन कहीं ना कहीं निसी का इंटरेस्ट में ही वो जो इस्टेब्लिश किया. और जो आप लोग स्टूडेंट मतलब उसको रोल से उसको आप एंटी निसी बोल रहे हैं ना, होल निसी का उसको एंटी निसी बोल रहे हैं, वो आदमी को जो आप लोग जिसको अभी एंटी निसी बोल रहे हैं. डेफिनेटली इन जो आपका जो परफॉर्मेंस लाइक ना स्टूडेंट्स यूनियन एक्टिविटी में तो वो एंट्री हो गई है, वहाँ पे उसका पार्टिसिपेशन का बहुत सारा लेको नहीं होगा, और उसमें कहीं क्वालिफाई भी नहीं होगा, स्पेशली when violating the ANSU constitution, तो बहुत सारा में वो जो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट his social framework, whatever his mentality is, well recognized by the president of ANSU that he has conducted anti-Nishi. That means उसका सोच विचार, उसका पर्सनैलिटी पे भी दाग डेफिनेटली पड़ेगा, वो इफेक्ट पड़ेगा ही. तो उसको अब दुनिया को मानने देना माने वो कन्विंसिंग जो फिर अलग हो जाता है ना, एक एजेंट. एंड मतलब ये जो आप लोग नेस से कोई लेना देना नहीं है, आप लोग उसको मतलब एंटी निशी हो गया, मिस हो गया. यस यस.
जो आप बोलने में आया मतलब एक सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है कि जो हीगाम आपको सोसाइटी लोग शायद नेस को लोग लेता लिख रहे हैं कि मतलब ऐसे मतलब इट इज इलीगल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का अगेंस्ट में बात कर रहे हैं मतलब ये जो आदमी को आप बिना मतलब नेस से कंसल्टेशन का बाद आप बिना किसी मतलब किस को ऐसे एंटी नीसी घोषित नहीं कर सकते उसका ऊपर आप क्या कहना है मतलब ऑलरेडी सर्कुलेट ऑन द सोशल And for that we have to see the broader discussion and platform we have to create ना, तो उसके लिए एक मास डिस्कशन और नया ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है प्रोविजन, वो प्रोविजन को हम अमल करना ही पड़ेगा ना, और कल को उसका रेफॉर्मेशन पार्ट में हम जब डिस्कशन होगा थोड़ा और उसको इस्टेब्लिश स्ट्रॉन्गर वे में हम बना सकता है, कहाँ पे एप्लीकेबल है ना, कहाँ पे इसको हम लोग परफॉर्म किया जा सकता है। When social sanction जब ऑर्गेनाइजेशन का बात करता है, we never compel anybody to accept our order, accept our decision, isn't it? आज जब आप एक्सेप्ट करेगा वो आदमी का बिलीफ सिस्टम, जैसे निसी को भी हम एक जो वोट बोले, हर एक निसी मानेगा वोट के लिए, who feel think for the positive interest of the निसी, he will stand for the negative decision, positive decision, और जब negative decision देगा तो definitely they automatically that is unseen, तो उसको तो इतना हम लोग थ्रोली हमारे आर्गूमेंटिव में नहीं लाने से भी हो जाएगा वैसे फिर। आप लोग ने एकदम लिस्ट करके कम्युनिकेट किया गया है वो जो बच्चों का से इन्वॉल्व इसका क्या मतलब है क्या पॉलिटिकलाइज हो रहा है ये एग्जैक्टली हम लोग जितना तक अभी इफेक्ट फाइंडिंग्स ग्राउंड रिपोर्ट का हिसाब से ना ऑलरेडी पॉलिटिकल अलाइनमेंट ऑल्सो वो अलग है। एट द सेम टाइम जो उसका जो एग्जीक्यूशन जो स्टाइल है ना, दैट इज बीइंग इंस्पायर्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय सम एंटी निसी मेंटालिटी पीपल एंड वी हैव रिकॉग्नाइज एंड उसका कारण से ही ये सब जो इनिशिएटिव करना पड़ा है ना, फॉर द प्रिकॉशन एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर निसी कम्युनिटी।